और गुरसिमरन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, इसका इंडिकेशन पहले ही दे दिया गया था कि एक एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से 409 परिवारों का बिजली पानी बंद किया गया है, अब आगे क्या कुछ एक्शन होगा, कैसे इनको दूसरी जगह रखा जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, एक चरणबद्ध तरीके से जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में फिर से आपके पास गुरसिमरन हम लौटेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त हम पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, जो पुलिस है वो कैसे वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पटना से हम दिखा रहे हैं, जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर अभ्यर्थी अपनी कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से इन पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। ये जो छात्र हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और जब ये शायद हट नहीं रहे हैं पुलिस के कहने के बाद भी, उसके बाद इन पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज करके कैसे इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। जो छात्र हैं वो इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के ये इकट्ठा हुए थे, लेकिन पुलिस का एक्शन इन पर। तो बीपीएससी के ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो तमाम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हालांकि देखिए, इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर चौकसी बरती हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर पटना में छात्रों का यह आक्रोश फूटा है। अपनी मांगों को लेकर के एकत्र हुए थे और बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन शुरू किया था और तमाम मांगे जो आयोग है उसके सामने रखा था। पटना में छात्रों पर ये लाठीचार्ज भी हुई है। आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में किस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे यहाँ से हटाने की कोशिश यहाँ पर बिहार पुलिस की तरफ से की गई है। पटना की ये तस्वीरें हैं जहाँ लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए थे, अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इकट्ठा हुए थे। पटना का ये इलाका है जहाँ पर देखिए अभ्यर्थी पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के। और ये तस्वीर, दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए जहाँ पर अभ्यर्थियों को हटाया गया है, लाठीचार्ज किया गया, और दूसरी तस्वीर जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, गुस्से में है, बैनर पोस्टर तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को सीधे सीधे पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बीपीएससी के छात्र हैं। हालांकि जो इनकी पहले मांग थी कि एक शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, उसको मान लिया गया था, लेकिन अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर फिर से ये इकट्ठा हुए हैं और ये इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस हटा रही है। इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देंगे, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। दिल्ली की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी ने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया, खुलेआम मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम गोलियां चल रही है, गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को मजा चखाना चाहते हैं और बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरह से हार रही है। अब अंत पंत में उन्होंने ये तरीका ढूंढा है कि लोगों के आम आदमी पार्टी के ढेरों वोट कटवाओ और चुनाव जीतो। लेकिन आज के इस खुलासे के बाद दिल्ली के लोगों को भी बहुत गुस्सा आएगा, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और दिल्ली की जनता ये सफल नहीं होने देगी किसी भी हालत में। और चुनाव आयोग की साख दांव पे है। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरे दिल्ली की हर विधानसभा में कितने वोट चोरी छिपे तरीके से काटने की चाल चली जा रही है, इसको आज वेबसाइट पे शाम तक डाल दिया जाए। किस विधानसभा में कितने वोट काटने के लिए चोरी छिपे बिना बताए प्रोसेसिंग चल रही है, वो सारे के सारे डिटेल्स आज वेबसाइट पे शाम तक डाले जाएं। और दूसरा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 28 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर तक 2 महीने इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन किया था। समरी रिवीजन होता है किसी भी चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारी घर घर भेजता है पूछने के लिए कि कोई वोट शिफ्ट हो गया, कोई मर गया। 28 अगस्त से 18 अक्टूबर तक 2 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने घर घर भेज के अपनी कार्रवाई करी। अब क्या बच गया? 18 अक्टूबर के बाद अगर बीजेपी 11,000 वोट कटवा रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। या तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी काम ठीक से नहीं किया वो 2 महीने के अंदर। अब 2 महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ने घर घर घूम के सारी कार्रवाई कर ली तो अब बीजेपी के 11,000 वोट के किस बेसिस पे काटे जा रहे हैं? तो हमारी मांग है कि 18 अक्टूबर के बाद कोई भी वोट दिल्ली के अंदर काटा नहीं जाना चाहिए चुनाव तक।
मान लीजिए कोई आदमी शिफ्ट हो गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे संभल की, जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जो दंगाई है उनका डीएनए एक ही है, जिसके बाद डीएनए पर दंगल शुरू हो चुका है। दिखाइए खबर इसी पर। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों का डीएनए एक जैसा है। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? अब डीएनए किसका कराएंगे? बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। संभल में सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी गई है, कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी है, तो सियासी बयानबाजी का जोर भी कुछ कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल संभल हिंसा के उपद्रवियों और बांग्लादेश के दंगाइयों के डीएनए को एक बताया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर योगी जी डीएनए ही टेस्ट कर रहे हैं तो अपना भी करवा लीजिए। रिपोर्ट देखिए। तीनों का डीएनए एक जैसा है। और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। योगी ने बताया दंगाइयों का डीएनए, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपना चेक करा लो। यूपी की सियासत में अब डीएनए पर सियासी पारा चढ़ गया है। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि संभल हिंसा में हिंदू विरोधी डीएनए काम कर रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विरोधियों पर उंगली क्या उठाई? अखिलेश यादव ऐसा भड़के कि वो तुरंत सामने आए और साइंस बायोलॉजी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे डाली कि वो डीएनए भी लगे हाथों चेक करवा लें। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। अब सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर सियासत धुआंधार हो रही है। हिंसा की आग संभल में लगी है, लेकिन धुआं हैदराबाद में उठ रहा है। हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात है कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े प्रदेश के। भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? ये संभल का इशू जो है वो तो 1779 में खत्म हो 1800 में खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और आप डीएनए की आप बात कर रहे हैं। डीएनए को लेकर सियासत आर पार की हो रही है, तो बीजेपी के नेता भी सीएम योगी के बयान का बचाव करने और विरोधियों को काउंटर करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने बता दिया है कि आप कितने बड़े हिंदूवादी हो, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर संभल के दंगाइयों और बांग्लादेश के दंगाइयों का डीएनए एक जैसा है तो अखिलेश यादव क्यों भड़क रहे हैं? बिल्कुल राम के नहीं योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं हैं। यदि बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? और ये डीएनए जांच की मांग बार बार अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। ये कभी मोहित